दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बीते 24 घंटे में कितने मामले आए और शनिवार को राजधानी में जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं उन्हें लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है और बहुत तेजी से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम ने कहा कि अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी हो गई तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई पाबंदियां लागू की हैं। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी, यानी कि दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नज़र रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नज़र रखे हुए हूँ और जो भी करने की ज़रूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। इस वक्त हम मोटे मोटे तौर पे 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक है कि किस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसमें खास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया, हर बार जब भी वेव आई दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी सेहत अपने हाथ है, अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीज़ें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये चौथी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी तेजी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतजाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की ज़रूरत पड़े, इलाज की ज़रूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। तो ये नवंबर से भी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त की पीक है। तो हॉस्पिटल, कल मैं LNJP हॉस्पिटल गया था उसका मुआयना करने के लिए। सभी डॉक्टर्स से, नर्सेस से बात हुई, वहाँ का सारा जायज़ा लिया। मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको हाथ जोड़ के सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से लगे हुए हैं वो लोग। उन्होंने अभी भी पूरी तन्मयता के साथ वो लोग लगे हुए हैं। कल उनसे सबसे बात की, हम पूरी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों के अंदर कि सर हम इस अस्पताल में गए, इधर बेड नहीं मिल रहा, उसमें गए, उसमें बेड नहीं मिल रहा।
वो ऐप जो हमने हॉस्पिटल बेड्स का जारी किया था कुछ महीने पहले, पिछली जो पहली वेव आई थी जून के महीने में, 6 महीने पहले, वो ऐप आज भी काम कर रहा है। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है, अगर आपको कोरोना हो गया, अस्पताल जाने की ज़रूरत है, तो किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है वो आप अपने ऐप से देख लीजिए।